चलिए दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि हम आर्य भाषा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो एक जो है मतलब जैसे तो आर्य भाषा है वैदिक और लौकिक। तो वैदिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज हम लौकिक के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का दूसरा रूप जो है वो संस्कृत है। इसे लौकिक संस्कृत कहा जाता है। यूरोप में जो स्थान लैटिन भाषा का है वही स्थान संस्कृत का भारत में है। इस संस्कृत भाषा को कभी कभी देव भाषा भी कहा जाता है। यह भाषा रामायण और महाभारत से भी पूर्व काल से लेकर आज तक प्रचलित है। यानी कि प्राचीन आर्य भाषा का दूसरा रूप जो है वो जो है संस्कृत है। इसे लौकिक संस्कृत कहा जाता है। जैसे कि यूरोप में हम जानते हैं कि लैटिन भाषा का प्रयोग होता है। तो जैसे लैटिन भाषा यूरोप में प्रिय है, वैसे ही यहाँ पर संस्कृत भाषा प्रिय है भारत में। इसे देववाणी भी कहा जाता है। और महाभारत और रामायण में हम जानते हैं कि इसी भाषा का प्रयोग हुआ है और इसका रूप जो है 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसकी बोलचाल का रूप जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक माना गया है। महाकवि कालिदास और गद्यकार बाणभट्ट जैसे विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार इसी भाषा से संबंधित है। यानी कि जो कि हमारे काव्य में हम देखते हैं कि कालिदास और बाणभट्ट का नाम हमने बड़ी बार सुना होगा आप लोगों ने भी, कि ये विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और इन्होंने भी इसी भाषा का प्रयोग किया है। लगभग 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत की आधारभूत भाषा की व्याकरण के नियमों में बांधकर एक रूपता प्रदान की और ये भाषा संस्कृत कहलाने लगी। यानी कि पाणिनि ने इस भाषा को वो एक रूपता प्रदान की थी। उसमें भारत में साहित्यिक संस्कृत की बोली और उसमें मिली जुली दूसरी बोलियां व्यवहार में प्रचलित थी। यानी कि उसमें और बोली भी इसके साथ प्रचलित थी व्यवहार में, लेकिन उन सब में से संस्कृत ही श्रेष्ठ साहित्यिक और राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त थी। इसकी ध्वनि की कुल संख्या जो है वो 48 है। यानी कि संस्कृत को जो है वो सभी बोलियों और भाषाओं में ख्याति प्राप्त थी। ज़्यादातर प्रयोग जो है वो सभी विद्वानों और साहित्यिकों द्वारा इसी भाषा का किया जाता था। तो इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि वैदिक संस्कृत की थी, जिससे विपरीत है लौकिक संस्कृत की। जिनको जानते हैं हम। पहली है योगात्मक भाषा, उसके बाद है 3 लिंग 3 वचन का प्रयोग, शब्द धातु रूपों में वैकल्पिक रूप का प्रचलन समाप्त हो जाना। उसके बाद आता है हमारा संधि नियमों की अनिवार्यता। उसके बाद है बलाघात स्वरों का प्रयोग, प्लुत स्वरों का समाप्त हो जाना, उपसर्गों का अनिवार्य शब्दों के पूर्व जोड़ना, ली स्वर का लुप्त हो जाना। आगे है हमारा पाणिनि की नियमबद्धता। उसके बाद है संधि की अनिवार्यता। तो शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं योगात्मक भाषा कि वैदिक संस्कृत की तरह लौकिक संस्कृति भी एक श्रेष्ठ का अर्थ है ये बढ़िया अच्छी योगात्मक भाषा। इन दोनों की जो पद रचना है कि जो पद्धति है वो प्रत्यय एक समान होता है। यानी कि वैदिक संस्कृति की तरह जो है वो लौकिक संस्कृति भी एक अच्छी और बढ़िया भाषा है, लेकिन इनकी जो है वो इनकी जो पद रचना और पद्धति है जो एक समान ही है। यानी कि प्रत्यय जो है इनमें जो जुड़े जाते हैं वो एक समान ही होते हैं। इसके बाद है जैसे वैदिक संस्कृत में था 3 लिंग 3 वचन 3 कालों का प्रयोग। तो वैदिक संस्कृत की भांति लौकिक संस्कृति में भी 3 वचन 3 कालों और 3 लिंगों का प्रयोग होता है। शब्द रूपों और धातु रूपों में वैकल्पिक रूपों का प्रचलन समाप्त होना। तो शब्द रूपों और धातु रूपों में वैकल्पिक रूपों का प्रचलन जो है समाप्त होता है। यानी कि शब्द रूपों धातु में मतलब था कि वैदिक संस्कृत में था जो है वो मतलब विकल्प के रूप में शब्द रूप और धातु रूप चुने जाते थे, लेकिन लौकिक संस्कृत में आगे आकर इनको समाप्त किया गया। आगे आता है हमारा संधि नियमों की अनिवार्यता। तो वैदिक संस्कृत में संधि नियम ऐच्छिक थे, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार ये तो मन किया तो प्रयोग किया, नहीं मन किया तो नहीं प्रयोग किया। परंतु लौकिक संस्कृति में संधि नियमों को वह जो प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया गया। आगे है हमारा बलाघात स्वरों का प्रयोग। यानी कि जहाँ पर वैदिक संस्कृति में संगीतात्मक स्वरों का यानी कि उनको जो है वो लय के अनुसार प्रयोग किया जाता था, लेकिन लौकिक संस्कृति में आगे आकर जो है वो बलाघात स्वरों का प्रयोग यानी कि कुटिल्य शब्दों का प्रयोग शुरू करना कर दिया गया। बलाघात होता है कि यानी कि कुठाराघात, एक तरफ से जैसे मान ली किसी को कुठाराघात रूप में कोई बात कह दी, तो यहाँ पर वो तो नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए एक मेरा बोलने का मतलब है कि कुटिल शब्दों का प्रयोग, कुटिल जो है वो शब्दों का प्रयोग शुरू किया गया। प्लुत स्वरों का प्रयोग जो है वो समाप्त किया गया। यहाँ पर आगे आता है हमारा ये है जो तो वैदिक संस्कृत ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्वरों का प्रयोग होता था वैदिक संस्कृत में, जबकि लौकिक संस्कृति में प्लुत जो है स्वर वह समाप्त किया गया और ह्रस्व दीर्घ स्वर ही शेष रह गए थे। प्लुत को समाप्त किया गया और जो वैदिक में तो प्लुत का भी प्रयोग था, यानी कि वैदिक में तीनों का प्रयोग था, लेकिन आगे आकर लौकिक संस्कृति में प्लुत को वह समाप्त किया गया। आगे हमारा उपसर्गों की अनिवार्यता, शब्दों के पूर्व में जोड़ना, यानी कि
जहाँ तक उपसर्गों की बात है, वहाँ वैदिक संस्कृति में स्वर अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते थे, लेकिन लौकिक संस्कृति में वे अनिवार्य रूप में शब्दों से पहले जोड़े जाने लगे। लेकिन वैदिक संस्कृति में क्या था कि उपसर्गों की बात आती थी तो वो अपने स्वतंत्र स्वरूप को बनाए रखते थे, लेकिन लौकिक संस्कृति में क्या हुआ कि वे शब्दों से पहले जोड़े जाने लगे। आगे है हमारा लरी स्वर का प्रयोग जो है वो लुप्त किया गया, यानी कि वैदिक संस्कृति में लरी स्वर का प्रयोग होता ही होता था, लेकिन संस्कृत आगे आकर लौकिक संस्कृति में इसे समाप्त किया गया। आगे है पाणिनि की नियमबद्धता। लौकिक संस्कृत की महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो वैदिक भाषा से थोड़ा अलग करती है जो है वो है कि लौकिक संस्कृत की नियमबद्धता और नियंत्रित होना। यही कारण है कि पाणिनि के द्वारा दिए गए नियमों द्वारा उसके शब्द रूपों और क्रिया रूपों में एक रूपता आ गई। जब नियम बनाए गए पाणिनि द्वारा तो इनके जो शब्दों और के रूपों में एक रूपता आई। आगे है हमारी संधि की अनिवार्यता। तो जहाँ वैदिक संस्कृति में संधि नियम ऐच्छिक थे, कहने का अभिप्राय है कि कहीं संधि की जाती थी या कहीं नहीं की जाती थी, परंतु लौकिक संस्कृति में संधि नियम अनिवार्य कर दिए गए कि अपनी इच्छा जो है वो कि अपनी इच्छा अनुसार जो किया जाता था कि करने हैं नियम, नहीं करने हैं, उनका पालन करना है, नहीं करना है, वो समाप्त किया। लेकिन लौकिक संस्कृति में आकर इसे इन नियमों का प्रयोग करना ही करना पड़ता था। तो हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस प्रकार निष्कर्ष आता है कि वैदिक एवं लौकिक संस्कृत की विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि लौकिक संस्कृत भाषा वैदिक संस्कृत भाषा की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित हो गई थी। यानी कि जैसे हम पे कहते हैं कि आगे लुप्त किए गए कुछ स्वर कुछ रखे गए, तो जो लौकिक संस्कृत है जो व्यवस्थित की गई, जो पहले वैदिक भाषा व्यवस्थित नहीं थी, उसमें कुछ चीज़ें अपनी इच्छा अनुसार थी, कुछ नहीं थी। लेकिन साहित्यकारों ने जैसे जैसे आगे काल चलता गया तो उन्होंने इसे व्यवस्थित लौकिक संस्कृत को व्यवस्थित कर दिया। तो संस्कृत भाषा के स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन के फलस्वरूप लौकिक संस्कृत नियमित एवं व्यवस्थित हुई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।